आदर नमन करता हूं आप सभी सम्मानित साथियों को। साथियों, मैं दशरथ अगरिया, राष्ट्रीय लौह प्रगलक अगरिया समाज महासंघ भारत का संचालक, आप सभी साथियों को, आप सभी मातृशक्तियों को सादर नमन प्रणाम करता हूं। और आप सभी के इस समाज के प्रति जो भक्ति है, जो सेवा भाव है, उसको नमन भी करता हूं। क्योंकि आप लोगों के अंदर आपके जो स्क्रीन पर चेहरे नज़र आ रहे हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि आप लोग समाज के प्रति और इस संगठन के प्रति कितने सकारात्मक हैं। और इस संगठन का जो विचारधारा है, वो एक यही विचारधारा का निर्माण करना है। आपके इस कार्य को ये संगठन और मैं साथ में नमन करता हूँ, क्योंकि आपने इस समाज के लिए जो बीड़ा उठाया है वो एक काबिले तारीफ है। और समाज का जो विकास होता है धीरे धीरे ही होता है। साथियों, मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि हमको अपनी आदतों में बदलाव लाना बहुत ही जरूरी है। हम अपने कल की आदतों की वजह से आज असफल हैं और अपने आज की आदतों की वजह से कल भी असफल रहेंगे। इसलिए हमको अच्छे व्यक्तियों का संगत बहुत जरूरी है, अच्छे विचारधारा की जरूरत है। ऐसे लोगों का संगत छोड़ें जो ना तो सफल होते हैं, ना सफल होने देते हैं, ना सफलता की बात करते हैं, ना लक्ष्य की बात करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अच्छे मोटिवेशन जानकारियाँ लें, अच्छी बुक्स पढ़ें, ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रहें जो लक्ष्य की बात करता है और बेहतरीन तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आगे जाने की बात करता है। और सक्सेस जो है ऐसे नहीं मिलती है, सक्सेस के लिए मेहनत करना पड़ता है। और आज इस संगठन की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं ये है कि ये जो संगठन है वो जिस तरीके से आप और हम तक ये संगठन आज पहुंचा है किसी न किसी माध्यम से, तक हम इस संगठन को वहां तक पहुंचाएं, ये हमारी विचारधारा होनी चाहिए। इसके लिए हमको प्रयास करना है कि हम राष्ट्रीय स्तर के ग्रुप के साथ जुड़ें। राष्ट्रीय स्तर के ग्रुप के साथ जुड़ते हैं तो हम अपने जिला स्तर के ग्रुप के साथ भी जुड़ें, क्योंकि आप सभी ने मिल करके राष्ट्रीय ग्रुप के साथ साथ आप लोगों ने जिला ग्रुप भी बनाया हुआ है। और जिला ग्रुप में लोगों के साथ बात करें, फ़ोन नंबर ले करके उनको फ़ोन करें और मीटिंग में आने के लिए आमंत्रित करें। अब मीटिंग पर आने के लिए फोकस क्यों किया जाता है, इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मीटिंग पर आने के लिए फोकस इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ जो विचारधाराएं निकल की आती है वो एक बहुत ही बड़े मतलब मोटिवेशन विचार को पैदा करती है। हमारे अंदर वो चीज़ सकारात्मक विचार आता है। संगठन के साथ जोड़ना ही महत्व नहीं होता है, संगठन के प्रति विचारधारा को सकारात्मक करना, संगठन में कार्य करवाना और करना महत्वपूर्ण होता है। कि मतलब हम तो जुड़े हैं लेकिन हमको संगठन की गतिविधियों से कोई मतलब नहीं है और हम इस तरीके का रहते हैं। सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम एक जगह पर रह करके लक्ष्य को फोकस करें, क्योंकि कार्य वही है जो सभी की विचारधारा में है। सभी की विचारधारा यही है कि इस संगठन और इस समाज को लेकर के हम आगे तक बढ़ें और एक दिन बहुत ही बड़े पैमाने पर, बहुत ही अच्छे स्तर पर हम इस सामाजिक संगठन को लेकर जाएंगे और बहुत ही अच्छे कार्यक्रम आप सभी के सहयोग से, आप सभी की विचारधाराओं से अच्छे कार्य इस संगठन में होने वाले हैं। इसलिए मेरा मानना ये है कि इस संगठन में जुड़ करके ट्रेनिंग लेते रहें, जानकारियाँ लेते रहें। तो मेरा मानना यही है कि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम एक बेहतर लीडर कैसे बनेंगे। देखिए, लीडर जो बनना होता है ना, जो एक मुखिया बनना होता है, आप सभी मुखिया हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जगह में, अपने अपने ज़िले में, हर जगह से आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। सक्सेस इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। साथियों, आइए कुछ मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालता हूं, थोड़ा सा देखते हैं। आज का जो सेशन है साथियों, हमारा ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग से हमको क्या प्राप्त होता है, हमारा स्किल डेवलपमेंट होता है, हमारे सोचने विचारने की और किसी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति किस तरीके से कार्य करना है, A to Z। मतलब किसी भी ट्रेनिंग का अर्थ होता है जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम और आप काम करते हैं तो क्या होता है कि हमारा संपूर्ण विकास होता है। चाहे हम सामाजिक कह लें या शैक्षणिक कह लें या कुछ कह सकते हैं, संपूर्ण तरीके का विकास होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप ट्रेनिंग लेते हैं, मीटिंग में आते हैं, मीटिंग ज्वाइन करते हैं, तो सभी ये सारी जो आपकी स्किल डेवलपमेंट है सभी तरीके की होती है।
इसलिए जो ये ट्रेनिंग पॉइंट होता है, संगठन की विचारधाराओं से जुड़ना, संगठन की मीटिंग में आना, इससे हमारे स्किल में बहुत ही तेज़ी से विकास होता है। जैसे कि बहुत सारे साथी जैसे हम और आप हैं, कभी क्या करते थे, जुड़ते थे लेकिन हम संगठन में लोगों के साथ बातें नहीं कर पाते थे, चर्चा नहीं कर पाते थे। लेकिन धीरे 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 जब हम इस संगठन के साथ जुड़े रह गए तो क्या हुआ कि हमारे अंदर एक स्किल डेवलपमेंट हुआ, हमारे अंदर दक्षता का विकास हुआ और हम धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सीख गए। इसलिए साथियों ट्रेनिंग लेना जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। लीडर्स ऑफ टुमारो टुगेदर वी सेव द फ्यूचर। साथियों मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोग आने वाले कल के आप बहुत बड़े बड़े लीडर हैं। ये अगर यह समाज संगठन भारत में ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अकेला जीवन कार्य करता रहेगा, इसलिए आप अपने आप को लीडर समझें। आगे पूरी जिम्मेदारी आप सभी पर आने वाली है, इसलिए आप अभी से जब तक संगठन में किस तरीके का कार्य करना है, किस तरीके से गतिविधियों को संचालित करना है, यदि आप इन सब चीज़ों को अभी से नहीं जानेंगे तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं फिर आगे चल के दिक्कत होने वाली है और संगठन की जो गति है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगी। इसलिए हमको इस संगठन की मीटिंग में आना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मीटिंग में आने के लिए प्रेरित किया जाता है। साथियों सक्सेस के लिए किसी भी सफलता पाने के लिए जो स्टार्ट होता है उसमें कई पायदान होते हैं और उसमें हम अपने हैबिट्स को किस तरीके से बना के रखते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सक्सेस जो होता है हमारे हैबिट्स पर निर्भर होता है, हमारी आदतों पर, कि हम अपनी आदत को किस तरीके का बना के रखे हैं। हमको सफलता हमारा मतलब कैसे मिलेगा, उस लक्ष्य के आधार पर हमारी हैबिट्स क्या हैं। तो हैबिट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हैबिट्स होते हैं दो प्रकार के, एक गुड हैबिट होता है और एक होता है बैड हैबिट, यानी एक अच्छा और एक खराब। ठीक है, तो गुड हैबिट हमें सफलता की ओर लेकर जाता है और बैड हैबिट हमें बैक करता है। तो ये हमको चयन करना है कि हम किस हैबिट्स पर रहेंगे और हमको या हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो हमारा लक्ष्य है, हमारे जिला के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे जनजाति समाज के लिए या हमारे संगठन के लिए, तो हमको उसको करने के लिए किस हैबिट्स को लेकर चलना है, ये निर्णय हमको खुद लेना है। साथियों हाउ टू बी सक्सेसफुल हम कैसे होंगे? पहले तो गोल्स, हमारे गोल्स, अगर यह समाज संगठन भारत का गोल्स क्या है आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी जानते भी हैं कि मिशन 2025, मिशन 2025, यानी 2025 तक हम सभी सम्मानीय साथी संपूर्ण भारत के अगरिया आदिवासियों को हम एक मंच पर संगठित करेंगे और इस सामाजिक संगठन को सभी तक पहुंचाएंगे और 2025 के बाद सामाजिक गतिविधियों में जो भी समस्याएं हैं या कि समाज में जो दिक्कतें हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या नशा मुक्ति हो या फिर और कोई दिक्कतें हों, रूढ़िवादी परंपराएं हों, सारी चीज़ों को लेकर के हमको इस पर काम करना है। हमारा गोल्स है, पहले तो गोल सेटिंग। किसी भी जगह आप काम करते हैं, या आप विद्यार्थी भी हैं, या आप नेटवर्कर हैं, या फिर एक समाज सेवक हैं, आपके पास गोल होना बहुत ज़रूरी है। गोल्स यानी आपका टारगेट, आपका टारगेट पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है। एक विद्यार्थी है, उसको पता होना चाहिए कि मैं आगे चल के मुझे क्या बनना है। मैं मास्टर बनूंगा, पटवारी बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, रेल चालक बनूंगा, जो भी हो, यानी आपके पास गोल्स होना चाहिए। एक नेटवर्कर के पास ये होना चाहिए कि मुझे रॉयल्टी जाना है, टेक्निकल जाना है, कहाँ जाना है, रूबी जाना है, डायमंड जाना है, कहाँ जाना है, यानी उसके पास गोल्स होना चाहिए। एक समाज सेवक के पास गोल्स होना चाहिए कि मैं अपने जिला को राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही बेहतरीन जिला मैं घोषित करूंगा, मेरे संगठन में सभी लोग, मेरे जिला के लोग जुड़ेंगे, मीटिंग में आएंगे, ये गोल्स होना चाहिए आपके पास। ऐसे ही गोल्स राज्य वाले के पास होना चाहिए, ऐसे राष्ट्रीय स्तर के मेंबर्स के पास भी यही गोल्स होना चाहिए। यानी हमारे पास गोल्स होना बहुत ही जरूरी है। यानी सेट गोल्स, पहले आप गोल सेट करें, अपने टारगेट को निर्धारित करें। आप जानते हैं गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन वाली कहानी आप पढ़ चुके हैं कि एक तोता बैठा रहता है पेड़ पर। शॉर्ट में बताऊंगा। तोता बैठा रहता है पेड़ पर, गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं आपको क्या दिख रहा है? तो बहुत सारे लोग कहते हैं पत्ते, फूल, पेड़, शाखाएं, ये सारी दिख रहा है। लेकिन अर्जुन क्या कहता है कि गुरुदेव मुझे तो केवल तोते की आंख दिख रही है, क्योंकि निशाना लगाने के लिए वो तैयार हो जाता है और निशाना लगाता है तोते की आंख पर। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका भी हमारा सेट गोल्स है, तो गोल्स के अनुसार काम करना है और गोल्स
यदि नहीं है तो यकीन मानिए इसीलिए हम ना तो मीटिंग में जुड़ते हैं ना लोगों से चर्चाएं करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई गोल्स ही नहीं है। तो पहले बात तो आप अपने गोल्स को सेट कर लें। स्टडी, दूसरा स्टडी बहुत जरूरी है। आप अध्ययन कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़िए, इस सामाजिक संगठन के बारे में आप अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़िए। आप इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपके पास दो वेबसाइट हैं, www.agariyajanjati.in गूगल पर सर्च करें, www.agariya समाज संगठन भारत.xyz यूट्यूब चैनल अगरिया समाज संगठन भारत सर्च करें यूट्यूब पर, उसको देखें। बहुत सारी चीज़ें आपको इस संगठन के बारे में मिल जाएगा, इस जनजाति के बारे में मिल जाएगा। स्टडी करें, जानकारियाँ हासिल करें, कौन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है, कौन संचालक हैं, कौन कहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, सारी चीज़ें हमको मिल जाती है। हम जानकारी हासिल करें, और जानकारी कहाँ से आएगी? या तो अच्छी चीज़ें आप पढ़ेंगे, सर्च करेंगे, या फिर आप इस मीटिंग में आएंगे। तो मीटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ ही आप विद्यार्थी हैं तो आप स्टडी करें, नई नई चीज़ों की जानकारी लें। आप अपने लक्ष्य के अनुसार आपको अपनी स्किल को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, या आपको उसके अनुसार पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आप नेटवर्कर हैं तो आपको उस एमएलएम के संपूर्ण गतिविधियों को, संपूर्ण पैंतरों को आपको सीखना पड़ेगा, एमएलएम की पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी। तो आपको स्टडी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है इम्प्रूव योर सोशल स्किल्स। साथियों, किसी भी क्षेत्र में सक्सेस होने के लिए सामाजिक संबंध बहुत जरूरी है, सामाजिक दक्षता बहुत जरूरी है। और सामाजिक दक्षता आएगा कैसे? आप जब तक एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे तो वो सामाजिक दक्षता नहीं आएगी। इसलिए आप सामाजिक सोशल स्किल्स, सामाजिक दक्षता को आप अपने आप में बढ़ाइए, लोगों से बातचीत करिए, लोगों से जानकारी हासिल करिए। जब आप लोगों से जुड़ते हैं, अधिक से अधिक आप अपने सोशल एक्टिविटी को डेवलप करते हैं, बहुत सारे लोग जब आपके साथ जुड़े रहते हैं तो आपका जो लक्ष्य होता है वो और करीब आ जाता है, क्योंकि आपके साथ लोग जुड़ना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो आप अपने सोशल स्किल्स को आप बढ़ाइए, अधिक से अधिक संबंध बनाइए। अब जब इस अगरिया समाज संगठन भारत की मीटिंग में जब कोई व्यक्ति आ जाता है तो आप सभी देखते हैं कि हम सब एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं, और कितना प्रेम भाव तरीके से हम ये काम करते हैं। और हर शनिवार को वो व्यक्ति इस मीटिंग में आते ही आते हैं, यानी वो एक सोशल रिलेशनशिप जो हम लोग के बीच में बन जाता है। और ये अगरिया समाज संगठन भारत एक बहुत बड़ा मंच है, और इस मंच में हम सभी का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। आज हम सब एक दूसरे से अपरिचित थे, लेकिन ये अगरिया समाज संगठन भारत ही है जिसके माध्यम से आप सभी महिला मातृ शक्तियाँ, आप सभी राष्ट्रीय मेंबर्स, आप सभी जिलाध्यक्ष ने अपने अपने जिलों से इस संगठन की एनिवर्सरी पर आप सभी ने बहुत ही बेहतरीन शानदार रंगोलियाँ इस संगठन की एनिवर्सरी पर आप सभी ने भेजा, बनाया अपने घर में अगरिया समाज संगठन भारत के नाम की रंगोली। और इस जो एक महान, एक ऐतिहासिक पल था, उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। तो ये क्या है? एक सोशल जो हमारा रिलेशनशिप बना हुआ है उसकी वजह से संभव है। इसलिए मीटिंग में आना जरूरी है, मीटिंग में इसलिए आमंत्रित किया जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है मैनेज योर टाइम्स। समय का प्रबंधन व्यक्ति को बहुत ही जरूरी है। कहीं भी आप यदि असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपने समय का प्रबंधन नहीं किया। आप विद्यार्थी हो, आप नेटवर्कर हो, या आप समाज सेवक हो, इस चीज को हमको जानना बहुत ही जरूरी है। यार मीटिंग 8 बजे है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नींद आता है, 7 बजे से है, अभी तो मैं काम कर रहा हूं। आप अपने कार्यों को आप जो काम 7 बजे करने वाले हैं उसको प्रयास करें कि 6 बजे तक हम निपटा लें। जो साथी हमारे जुड़े हुए हैं उनकी विचारधारा सकारात्मक है, उन्होंने अपने टाइम को मैनेज किया हुआ है, उन्होंने अपने काम को मैनेज किया टाइम को, और उस जो कार्य 7:30 से होने वाला था उसको उन्होंने 6 बजे किया, तब जाके वो आज इस मीटिंग की गतिविधियों में बैठे हुए हैं। तो मैनेज योर टाइम, समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है साथियों। समय अपने टाइम पर चलता है, और समय के साथ व्यक्ति को चलना पड़ता है, और जो व्यक्ति समय के साथ चलता है वही सक्सेस होता है। तो इस अगरिया समाज संगठन भारत के आप बहुत ही बेहतरीन कार्य करता है। आपके जज्बे, आपके जुनून को मैं नमन करता हूँ, ये संगठन नमन करता है। इसलिए आप साथियों टाइम का मैनेज करें कि सर इस समय खेती बाड़ी कटाई चल रहा है तो ऐसा है, अरे मैं क्या बताऊं, काफ़ी दिनों से परेशान हूं, तो मैं क्या करूं। ठीक है, 5, 6, 7 आप दिन में जाते होंगे, हॉस्पिटल जा सकते हैं, विद्यालय जा सकते हैं, अपने कार्यस्थल पर जा सकते हैं, खेत में जा सकते हैं, खाना पकाते समय, लेकिन आप मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। महिला शक्तियाँ, खाना पकाते रहिए, मीटिंग चालू रहने दीजिए, कम से कम सुनते रहिए, मत बोलिए। या फिर हमारे साथी जो कुछ काम कर रहे हैं लेकिन मीटिंग को चालू रखें और सुनते रहें, एक ये हो सकता है।
इसके अलावा और बहुत सारे बातें हैं, यानी हमको मैनेज योर टाइम्स, हमको अपने टाइम को मैनेज करना है। तो कैसे करना है ये हमको खुद को सोचना पड़ेगा। ठीक है साथियों, प्रोटेक्ट योर हेल्थ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये भी अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, बेहतरीन तरीके से चावल दाल सब्जी रोटी खाएं, स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे तो दिमाग भी चलेगा, मीटिंग में भी आएंगे, काम भी जल्दी होगा, यानी सारी चीज़ें जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है वो सभी चीज़ें होंगी। तो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हम बीमार होते जा रहे हैं पर कुछ ले नहीं रहे हैं, मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, खा नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा योगा करें, सारी चीज़ें आता है आपके हेल्थ पर। और अपने हेल्थ को जब आप स्वस्थ रखते हैं तो ये सारी चीज़ें मित्रों बहुत ही शानदार तरीके से होता है। नेक्स्ट है ड्रीम, सपने जरूर देखें। सपने देखने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। बहुत लोग कहते हैं ना, जागते आंखों से सपना नहीं देखना चाहिए। मैं तो जागते आंखों से भी देखता हूँ, लेकिन सकारात्मक विचारधारा के साथ देखना है कि नहीं केवल मैं सपने भर देख रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, मेरा समाज संगठन भारत के हर व्यक्ति तक पहुँच जाए, मैं करूँगा कुछ नहीं। मैं मीटिंग में नहीं जुड़ूंगा, मैं लोगों से बात नहीं करूँगा, मेरे पास समय नहीं है, मैं काम में जाता हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना है। ये सब चीज़ें हैं और आप सपना देखते हैं कि हमारा अगर यह समाज संगठन एक बहुत ही अच्छी जगह पर पहुंचेगा और एक दिन हम बहुत ही बड़े पैमाने पर इस संगठन को आगे लेकर जाएंगे। यदि ऐसी सोच रखते हैं तो ऐसा सपना देखते हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं बिल्कुल भी हम सफल नहीं होने वाले हैं। इसलिए साथियों, बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने समस्त गतिविधियों को अच्छे तरीके से वो करें अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिलों में। यदि हम करते हैं तो यकीनन हम सफल अवश्य होंगे। तो साथियों, इस तरीके की विचारधाराएं इस सामाजिक संगठन, इस सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन की है और हम चाहते हैं कि इस संगठन का हर व्यक्ति एक आने वाले समय का एक बहुत बड़ा वो है, लीडर है और उनके अंदर एक ऐसी मतलब स्किल का डेवलपमेंट हो जो आगे चल के इस समाज को लेकर जाएं। माननीय मातृशक्तियाँ हमारी, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं और उनके मेहनत को सलाम करता हूं कि क्या बात है, आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, इसके बाद भी आप इस मीटिंग में हैं। आपने खाना बनाया, आप अपने घर में भी सेवा करना है, सास ससुर को भी देखना है, देवर को भी देखना है, जेठानी जेठ को भी देखना है, सारी चीज़ें आपको करना है, बच्चों को भी देखना है। लेकिन आप खाना बनाए, सब कुछ किए, इसके बाद भी इस मीटिंग में हैं। संगठन एक परिवार है और इस परिवार के ही सब लोग मेंबर हैं। तो बिल्कुल भी आइए, स्वागत है बेहतरीन तरीके से इस संगठन में और लोगों को मोटिवेट करिए, लोगों से बातचीत करिए और बहुत ही अच्छे तरीके से इस संगठन को संचालित कीजिए। तो और भी ये संगठन बहुत ही जल्द, मिशन 2025 हमारा बहुत ही जल्द सफल हो जाएगा। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने मुझे सुना, मेरे विचारों को सुना और जो भी भूल चूक गलतियां हुई हो उसके लिए क्षमा भी चाहूँगा। तो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। मैं अपने विचारों को यहीं समाप्त करता हूँ।